हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 5 मार्च डेट हो चुकी है। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी में आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआई स्कीम को, द एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर स्कीम। इसके अलावा एक टेलीस्कोप यहाँ पे न्यूज में रहा, दैट इज ALMA, किस कंट्री में है ये इसके बारे में जानेंगे। यूएसए स्ट्राइक को हम डिस्कस करेंगे, जिसके कारण जो ईरान है वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है उनकी डेथ को रिकॉर्ड किया गया। BEE को अगेन हम डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत यह काम करता है, बट न्यूज में क्यों आया इसके बारे में जानेंगे। पर्शियन गल्फ को डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पर सीरियस जो टेंशन है चल रही जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग इजराइल, ईरान और यूएस। सो यहाँ पर अगेन स्कीम कैटेगरी में एक स्टेट को देखेंगे जिसने यहाँ पर लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार एंड द फ्री LPG सिलेंडर स्कीम को लॉन्च करा है। एंड यहाँ पर सक्षम स्किल सर्वे को किस सिटी ने लॉन्च करा इसके बारे में जानेंगे। इंडियन नेवी का एक वेसल को हम डिस्कस करेंगे जिसने अपना जो यहाँ पर ट्रेवल कंप्लीट किया है। इसके अलावा एक राज्य ने यहाँ पर हाईएस्ट GST ग्रोथ रिकॉर्ड की है और इंडिया का जो एवरेज है GST का उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला। स्टेट के बारे में जानेंगे। एंड IMD यहाँ पे न्यूज़ में रहा, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट डे का जो रिवीजन है आज कंप्लीट करेंगे। सो कल हमने देखा था वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 80 MP फैसिलिटी इनॉग्रेटेड, सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग। ये जो फैसिलिटी है गुजरात में इसकी ओपनिंग हुई है। एंड LCH लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर प्रचंड हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इसे यहाँ पर HAL ने डेवलप करा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। And the forest all was recently spotted in which national park of मध्य प्रदेश after 113 year। So यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में इस स्पीशीज को देखा गया, that is कूनो नेशनल पार्क। And which Indian state or UT has created history by conducting the world's highest frozen lake half marathon, और यहाँ पर इसे लद्दाख ने कंडक्ट किया। The Amondawa tribe is primarily found in which country? ब्राज़ील की है ये। Forest right act sale have been sanctioned under which scheme, और यहाँ पर ये जो सेलिंग का जो सैंक्शन किया गया ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। एंड द CGSO को हमने डिस्कस करा था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत ये काम करता है। रणजी ट्रॉफी को यहाँ पर किस क्रिकेट टीम ने जीता है, एंड दैट इज जम्मू कश्मीर। एंड गुजराती जो सेमीकंडक्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखने को मिली, कहाँ पर इसे होस्ट किया गया, दैट इज अहमदाबाद। CGA को हमने देखा था किसके तहत यह काम करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह काम करता है। एक डिपेंडेंट बॉडी है यहाँ पर, यह है जो एडवाइजरी की तरह काम करती है गवर्नमेंट के लिए, जो भी ऑडिट्स है, फाइनेंस है, उसे मैनेज करने के लिए। ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है हमारा एज यूजुअल। एंड अब हम आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। So, what is the name of the traditionally constructed stretch sailing vessel of Indian Navy that recently returned from Muscat? So, यहाँ पर मस्कट कहाँ पर है? ओमान में है। So, finally ओमान से यह पहुँच चुका है इंडिया अगेन एंड ट्रेडिशनली कंस्ट्रक्टेड है और एक स्टेज सेलिंग वेसल है जिसे एंशियंट मैथड को यूज़ करके यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर यह अगेन इंडिया पहुँच चुका है। इसका नाम क्या है? एंड दैट इज INSV कौंडिन्य, यह इसका नाम है। वी ऑल नो, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसने अपनी जो वोएज है 29 दिसंबर से स्टार्ट की थी 2025 में। गुजरात के पोरबंदर से यह निकला था और इसका जो लास्ट डेस्टिनेशन था मस्कट था, जो कहाँ पर है? ओमान में। और नाउ यहाँ पर इसने अपनी ये जो सी रूट ट्रेडिंग है, सी रूट जो भी यहाँ पे रहा था, ट्रैवल है, उसे कंप्लीट करके यहाँ पर एग्जैक्टली पहुँच चुका है। अच्छा, इसके लिए कोलैब किस किसने किया है? सो प्लीज़ नोट करना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोलैब था यहाँ पर INSV कौंडिन्य के लिए, सेलिंग के लिए। एंड इंडियन नेवी का यहाँ पर कोलैब था, प्लस यहाँ पर एक अदर कंपनी है दैट इज हॉडी इनोवेशन, इनका भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था इस वोएज में, बस इतना ध्यान रखना है। नाउ 2 मार्च 2026 को जो रक्षा राज्य मंत्री है यहाँ पर श्री संजय सेठ, INSV कौंडिन्य का वेलकम यहाँ पे किया गया मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आफ्टर इसने जो अपनी पहली जो ओवरसी ट्रिप है मस्कट ओमान कंप्लीट की। सो सिंपल है यार, गुजरात से निकला, ओमान में पहुंचा, अगेन मुंबई यहाँ पर यह लैंड कर चुका है सफलतापूर्वक। एंड यहाँ पर INSV कौंडिन्य ऑलरेडी हमने डिस्कस करा, एक सेलिंग वेसल है यहाँ पर जिसने वोएज जो है अपनी कंप्लीट करी है।
इंडियन जो यहाँ पर मैरीटाइम एक्टिविटी है उसे वर्ल्ड को शो करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं किया गया, एंशंट मेथड को यूज़ करके INS कॉन्डे ने की जो सेलिंग है यहाँ पर कंप्लीट हुई है, सो दैट वर्ल्ड को दिखा सके कि यस हमारे जो एंशंट मेथड है वो कितने परफेक्ट है। बस यही यहाँ पर गोल था, यूथ को इंस्पायर करने के लिए, हमारे जो एंशंट हेरिटेज है उसे दिखाने के लिए। एंड INSV कॉन्डेन ने यहाँ पर यह जो नेम रखा गया है इंडियन मैरिनर है दैट इज कॉन्डेन ने इनके नाम पर यहाँ पर जो वेसल है इसका नाम रखा गया है। ओवरऑल जस्ट आपको ध्यान रखना है कोलैब किस किसने किया है। अच्छा, इस ट्रिप को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? सो ध्यान रखना INSV कॉन्डेन ने फैब 2025 में इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और कहाँ पर? कर्नाटका में इसे इनिशियली यहाँ पर जो कमीशन है किया गया था। कर्नाटका में भी कहाँ पर? करवार में। चलिए आगे बढ़ते। इसके लिए प्रोजेक्ट 2023 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सो यहाँ पे जो की टॉपिक है हमारा वेसल है। सो रिसेंट जितने भी वेसल है हम उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी हाल फिलहाल न्यूज़ में रहे हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। What is the name of the first PCV recently inducted by the Indian Coast Guard at Goa Shipyard Limited? So यहाँ पर ये जो फर्स्ट PCV है जिसे रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वहाँ पे इंडिक्ट किया गया, इसका नाम है समुद्र प्रताप। ICGS अमूल्य जिसे रिसेंटली गोवा में कमीशन किया गया एंड कौन से FPV क्लास से यह बिलोंग करता है? इट इज़ आदम क्लास से यह बिलोंग करता है। ICGS सार्थक रिसेंटली देखने को मिला किस टाइप का वेसल है, यह ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। यहाँ पर INS घड़ियाल रिसेंटली श्रीलंका में से डिप्लॉय किया गया ऑपरेशन सागर बंधु के तहत और किस टाइप का यह वेसल है? यहाँ पर मगर क्लास का यह वेसल है। एंड थर्ड FPV को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर हैंडेड ओवर किया गया बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। उसका नाम क्या था? दैट इज ICGS अमूल्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पर विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पोर्ट, और इसे यहाँ पे IIT मद्रास ने बनाया है। इसके अलावा द डीप सी फिशिंग वेसल्स वर रिसेंटली लॉन्च एट मजगांव डॉक मुंबई अंडर विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत जो डीप सी फिशिंग वेसल है इन्हें यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, सो यहाँ पे मेजर हमने INS और जो भी यहाँ पर न्यूज़ में आए ICGS इन्हें डिस्कस कर ही लिया है और INSV को अभी रिसेंटली हमने जो कॉन्टिने था उसे डिस्कस किया था, इंडियन नेवी शिप वेसल। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन है Which Indian state recorded the highest GST growth of 37% during financial year 25-26 up to December 2025? और ये जो इंडियन स्टेट है दैट इज नागालैंड। सो यहाँ पे नागालैंड ने जो GST ग्रोथ है 37% से जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे हुआ है। इट मीन्स नागालैंड का जो भी लास्ट यहाँ पे GST रहा था ग्रोथ
उसमें 37% का इंक्रीमेंट यहाँ पे इस बार हुआ है, जो यहाँ पर नेशनल जो एवरेज है जीएसटी का दैट इज 6.8%, उससे भी ऊपर है। एंड दैट्स वाई यहाँ पे नागालैंड न्यूज़ में आ जाता है, बिकॉज जीएसटी ग्रोथ में इसने टॉप किया है। एंड ये जो अनाउंसमेंट है नागालैंड के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी के द्वारा की गई नागालैंड के असेंबली बजट सेशन में। सो जो जीएसटी कलेक्शन है यहाँ पे नागालैंड में 987.38 करोड़ से हिट हुआ है, जो पहले 949 करोड़ था। अब इसमें यहाँ पे 37% का जो इंक्रीमेंट है हुआ है, दैट्स वाई नागालैंड यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन है। सो नागालैंड को यहाँ पे की बनाते हैं, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है हम उसे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च इन नागालैंड टू रिवाइव ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एंड स्ट्रेंथन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम? इसका नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। सो पुनरुत्थान इसे यहाँ पे नागालैंड में लॉन्च किया गया। Which festival from Nagaland won the Silver Banyan Award for Best Cultural Music and Dance in September? That is Hornbill Festival. इसके अलावा by using which method did scientists study fossil leaves from Nagaland to understand the evaluation of Indian monsoon? और यहाँ पर इन लोगों ने यूज करा है clamp method. And what is the name of the joint disaster relief exercise conducted by the Indian Army and NDRF in Nagaland to enhance preparedness for monsoon related disaster? और यह जो एक्सरसाइज है इसका नाम है एक्सरसाइज राहत। ऑलराइट, अगेन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है विच सिटी लॉन्च द सक्षम स्किल सर्वे, द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया? तो यहाँ पर एक सिटी ने लॉन्च किया है सक्षम स्किल सर्वे, और यह जो सिटी है दैट इज मुंबई। सो बेसिकली मुंबई की एक सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इस सर्वे को लॉन्च किया गया, और इसका मेन गोल क्या है, जो भी यूथ है जिनकी एज यहाँ पर 18 से 40 है, इनमें जो भी स्किल डेवलपमेंट हुआ है उसका आकलन करना, एसेस करना, और जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट है यहाँ पर उसे इम्प्रूव करना, यही इसका गोल है। सो बेसिकली इस सर्वे के द्वारा सम 55,000 जो हाउस होल्ड है उसे यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा कि इनमें एजुकेशन का लेवल क्या है, स्किल का लेवल क्या है, कितनी ट्रेनिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट अपने स्कीम्स को लॉन्च करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड कोर्सेज आएंगे उन्हें यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, सो दैट एरिया में जो स्किल डेवलपमेंट है उसे यहाँ पे किया जा सके, और जो भी सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, यहाँ पर इसे बनाया जा सके। ठीक है, सो मुंबई में यहाँ पर सक्षम स्किल सर्वे को लाया गया एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मुंबई को कीवर्ड बनाते हैं, इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका हम रिवीजन यहाँ पे करेंगे। So what is the name of the operation conducted by DRI in November 2025 against a major gold smuggling syndicate in Mumbai? So यहाँ पे मुंबई में जो ऑपरेशन चला था, जैसे DRI ने चला, जिसका नाम है ऑपरेशन बुलियन ब्लेज, ना बुलियन ब्लेज। What is the name of the operation under which the DRI recently seized hydroponic weed at Mumbai airport? So इसके तहत हाइड्रोपोनिक वीड को यहाँ पे जब्त किया गया, दैट इज ऑपरेशन वीड आउट। द डीप सी फिशिंग वेसल, जिसे रिसेंटली यहाँ पर मजगांव डॉक में लॉन्च किया गया, और किस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के तहत, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन इन विच DRI मुंबई डिसमेंटल द गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट रिसेंटली? सेम है यहाँ पर ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। ठीक है, गोल्ड स्मगलिंग का ध्यान रखना। DRI के यहाँ पर बेसिकली दो ऑपरेशन है गोल्ड स्मगलिंग के लिए मुंबई में, ऑपरेशन बुलियन ब्लेज एंड ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। मुंबई कार्निक ब्रिज, इसका जो न्यू नेम यहाँ पे रखा गया सिंदूर ब्रिज। एंड विच मेट्रो सिटी हैज सरपास्ड मुंबई टू बिकम द इंडियाज लैपिड कैपिटल? और बेंगलुरु यहाँ पर यह है बना है, जिसने मुंबई को पीछे किया और इंडिया की जो लैपिड कैपिटल है यह बन चुकी है। MICT है यहाँ पर मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, और किस मिशन का यहाँ पर यह पार्ट है? क्रूज भारत मिशन का यहाँ पर यह पार्ट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, दिल्ली गवर्नमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन यहाँ पर जो लीडरशिप है संभाल रही है? दैट इज CM रेखा गुप्ता। सो विच स्टेट और UT गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार एंड फ्री LPG सिलेंडर स्कीम? इसे यहाँ पे रिसेंटली दिल्ली ने लॉन्च करा है। यहाँ पर ये तीनों चारों स्कीम बाय दिल्ली। पिंक स्मार्ट कार्ड का जो मेन गोल है फ्री बस ट्रैवल और फ्री LPG यहाँ पर, और लखपति बिटिया स्कीम। ठीक है, सो यहाँ पर ये चारों दिल्ली से बिलोंग करती हैं। विमेन एम्पावरमेंट इज दी गोल। ठीक है, एंड रिसेंटली यहाँ पे
जो एंड रिसेंटली इन सभी स्कीम का जो लॉन्च है किया गया, दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन है पर्शियन गल्फ दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन। पर्शियन गल्फ यहाँ पे न्यूज़ में रहा, पर्शियन गल्फ, बिकॉज हाई टेंशन यहाँ पे चल रही है। वर्ल्ड वॉर 3 के जो एस्पेक्ट है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से यह कनेक्टेड है? इंडियन ओशन से यह कनेक्टेड है। सो प्लीज़ नोट करना, पर्शियन गल्फ जैसे कि मैप में यहाँ पर शो हो रही है, जो मेजरली ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, इन सब से सराउंडेड है। और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ है उसे आगे इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो DGC है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, रिसेंटली उन्होंने गाइडलाइंस यहाँ पर जारी करी कि जो वेस्ट एशिया है यहाँ पर जो फ्लाइंग जोन है उसे अवॉइड किया जाए, बिकॉज किसी भी यहाँ पर इसे जो टेररिस्ट या फिर अदर नेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो समझा जा सकता है और उसे टारगेट किया जा सकता है, जो भी कंट्रीज़ यहाँ पर लड़ रही है। जस्ट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट अभी हमने देखा ही था, ईरान के सुप्रीम लीडर की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, यूएस ने यहाँ पर एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च करा अगेंस्ट ईरान, इजराइल ने यहाँ पर मेजर ऑपरेशन लॉन्च करा अगेंस्ट ईरान। इन सभी को देखते हुए यहाँ पर DGCA की ये जो गाइडलाइंस है वेस्ट एशिया एंड पर्शियन गल्फ एयर स्पेस के लिए लॉन्च की गई मिलिट्री टेंशन की वजह से, ठीक है। सो पर्शियन गल्फ की जो लोकेशन एग्जैक्टली हमने देख ही ली है, और इंडियन ओशन को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर कनेक्ट करती, इसे अरेबियन गल्फ या गल्फ ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। और पर्शियन गल्फ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है दैट इज पर्शियन गल्फ। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन BEE यहाँ पे अगेन न्यूज़ में आता है, किसके तहत यह काम करता है? अच्छा, लास्ट हमने डिस्कस किया था 2002 में इसे यहाँ पे बनाया गया था। 2001 के एक एक्ट के तहत इंडिया में जो एनर्जी कंजप्शन है उसे कम करना इसका गोल है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत यहाँ पर यह काम करता है। रिसेंटली BEE ने यहाँ पर अपना 25th जो फाउंडेशन डे है सेलिब्रेट करा न्यू दिल्ली में, दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। बस इसलिए BEE को हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन ALMA को डिस्कस कर रहे हैं हम। इट इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन विच कंट्री? सो ALMA कोई न्यू टेलीस्कोप यहाँ पर यह नहीं है, हमने पहले भी इसे डिस्कस करा। इसका नाम है अटकामा लार्ज मिलीमीटर अरे टेलीस्कोप, चिली में यहाँ पर यह लोकेटेड है। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने इस टेलीस्कोप को यूज़ करा मिल्की वे के सेंटर को यहाँ पर जो भी इसकी स्टडी है इमेजेस है उसे कैप्चर करने के लिए, और रिवील किया गया कि यहाँ पर कॉस्मिक गैस जो फिलामेंट्स है वो प्रेजेंट है, लाइक हाइड्रोजन, गैलेक्सीज, यह सब यहाँ पर जो भी ह्यूज अमाउंट है बबल की तरह दूर से दिख रहे हैं, जस्ट लाइक कॉस्मिक गैस फिलामेंट की तरह यहाँ पर यह उस टेलीस्कोप से स्टडी करने पर दिख रहे हैं। और इसी स्टडी को यहाँ पर ALMA के जो एस्ट्रोनॉमर्स इन्होंने हाईलाइट किया, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। सो बस ध्यान रखना है, चिली के अटकामा डेजर्ट में यहाँ पर यह लोकेटेड है। 2013 से यह ऑपरेशनल है और ऑब्जर्वेटरी बेसिकली, और इसे US, जापान एंड यूरोप के जो रिसर्चर्स हैं इनके द्वारा बनाया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप को यहाँ पर टॉपिक बनाते हैं एंड टेलीस्कोप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। जस्ट लाइक नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू स्टडी द सन्स डायनामिक्स, मैग्नेटिज्म एंड स्पेस वेदर प्रोसेस, यहाँ पर यह इसका गोल है। विच टेलीस्कोप ऑफ नासा रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नेम Cloud9, और यहाँ पे हैबल स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ किया गया। एंड विच टेलीस्कोप वाज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स टू डिस्कवर द स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट नेम PSR, और इसके लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूज़ किया गया। स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा, और इसकी जो डिस्कवरी है जेम्स वेब से ही की गई। एंड PH3 इन एटमॉस्फेयर ऑफ ब्राउन डॉर्फ वुल्फ, और इसे यहाँ पर टेलीस्कोप किस टेलीस्कोप की हेल्प से एस्ट्रोनॉमर्स ने यहाँ पर डिटेक्ट करा है? फॉस्फिन को बेसिकली, और जेम्स वेब है इसका आंसर। गैया टेलीस्कोप किसका है? यहाँ पर ये ESA का है। एंड 29 सैटेलाइट ऑफ यूरेनस, इसे यहाँ पर किस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया? दैट इज आल्सो बाय जेम्स वेब। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द US एयर स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्टेड अगेंस्ट ईरान इन 2026? सो यहाँ पर US ने एक मेजर जो एयर स्ट्राइक के लॉन्च की है।
हमने देखा ही था, यहाँ पर इजराइल ने जो ऑपरेशन लायन रॉड था उसे लॉन्च किया था अगेंस्ट ईरान, एंड अमेरिका ने यहाँ पे लॉन्च करा था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसके तहत ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातोल्ला अली खेमेनेई, इनकी जो डेथ है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। और ईरान ने यहाँ पर रिटेलिएशन में जो मिसाइल है, ड्रोन अटैक है यहाँ पे किए, ठीक है। इस प्रकार जो भी मिडल ईस्ट है यहाँ पे जो टेंशन है चल रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग है और जो भी रास्ता वगैरह है मेजरली डिसरप्ट हो चुका है, ठीक है। और इस प्रकार से जितना भी ऑयल ट्रेड है, मार्केट है, ऑलमोस्ट सब यहाँ पर इससे अफेक्ट हो रहा है। सो बस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बाय यूएस मिलिट्री और एक एयर स्ट्राइक यहाँ पर यह रही। आगे बढ़ते EMI स्कीम को हम देख रहे। द एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर इस स्कीम को किसने लॉन्च करा है, एंड दैट इज बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC ने इसे यहाँ पे लॉन्च किया है। वी ऑल नो CBIC बेसिकली जो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी को मेंटेन करती है, हमने लास्ट भी इसे डिस्कस किया था। एक्साइज ड्यूटी को मेंटेन करने वाली अथॉरिटी है यहाँ पर ये सेंट्रल टैक्स एक्साइज ड्यूटी। एंड रिसेंटली CBIC ने यहाँ पर एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इम्पोर्टर स्कीम को लॉन्च करा, जिसके तहत जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे किया जा रहा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किसी चीज़ का प्लीज़ नोट करना, ये जो EMI स्कीम है ना, जो भी यहाँ पर एलिजिबल मैन्युफैक्चरर है उन्हें अलाउ करते हैं कि जितना भी गुड यह लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसे कस्टम ड्यूटी से यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है दिया जा सके, और जो भी कस्टम ड्यूटी है मंथली यहाँ पर पे हो सके। और इसी के लिए इसे यहाँ पर यह जो EMI स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है। सो प्लीज़ नोट करना, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इसे यहाँ पे प्रमोट कर रहा है कि आप लोग इसमें रजिस्टर करो, और जो भी यहाँ पर गुड्स पर जो इम्पोर्ट है, जो भी कस्टम जो भी गुड्स का इंपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है उस पर जो भी कस्टम ड्यूटी लग रही है उसमें आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। और आप EMI में जो भी पेमेंट है आगे कर सकते हो मंथली बेसिस पर, ठीक है। और यह सब यहाँ पर पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक यह जो स्कीम है यहाँ पर वैलिड है, और जितना भी इम्पोर्टेड गुड है यहाँ पर उसके क्लियरेंस में और उसके प्रमोट करने पे प्लस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना यहाँ पर इसका गोल रहने वाला है। सो बस ध्यान रखेंगे, EMI स्कीम से जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है इंपोर्ट पर ड्यूटी को यहाँ पर डिले कर सकते हैं और उसे एक EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। इसका मेन गोल क्या है, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे प्रमोट करना, और जो भी गुड क्लियरेंस है, गुड्स का जो भी क्लियरेंस है उसे तेज करना। और किसके तहत, CBIC के तहत EMI स्कीम को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। IMD को हम देख रहे हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत काम करता है। 1875 में इसे बनाया गया है और हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। इंडिया एंड अंटार्कटिका में यहाँ पर यह फंक्शन करता है। और रिसेंटली प्रेडिक्शन IMD की तरफ से आए हैं कि जो हीट वेव डेज है नॉर्मल से अबव यहाँ पर रहने वाले हैं इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया मार्च से मई तक, ठीक है। सो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे प्रेडिक्शन आ गए फ्रॉम द IMD, दैट्स वाई न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल ध्यान रखना, 1875 में बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत यह काम करता है। ऑलराइट, आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज़ नोट कीजिए, हम आपको दे रहे हैं आज प्लेस इन न्यूज़ करंट अफेयर्स। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज़ डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।